माननीय चीफ गेस्ट ऑफ today's inaugural function, Sri Yogi Adityanath ji, guest of honor Deputy CM, Minister of Medical Education, Sri Brajesh Pathak ji, Sri Mankeshwar Saran ji, Minister of State Medical Education, Professor Dhiman, the Director of the Institute, dignitaries on the dais, off the dais, distinguished faculty, esteemed colleagues, delegates, students and friends. A very warm welcome to ISNCon 2025. It is both a privilege, a moment of immense pride for all of us and for nephrologists from Lucknow that ISNCon convenes this year at SGPJMS, an institution built on the pillars of excellence, compassion, the relentless pursuit of the knowledge, teaching, training, and excellent patient care. Sir, nobody knows better than the social and economic impact of this kidney disease. जब इस उत्तर प्रदेश में कहीं डायलिसिस की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय जो स्थापित किया था, उसमें डायलिसिस की सुविधाएं होती थी। और हम लोग सब जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना है। संसार भर में 85 करोड़ लगभग आदमी को किडनी डिजीज का प्रॉब्लम है सर, और इंडिया में देखें तो 14 करोड़ लोगों को लगभग इस डिजीज से लोग सफ़र कर रहे हैं। और हम जब उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो हमें लगता है कि 2 लाख लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज होगा, और जिसमें 40 से 45 हज़ार लोगों को या तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है। हमारा जो करंट लीडरशिप है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम 2016 में शुरू किया, जिसके तहत इतने सारे बिलो पॉवर्टी लाइन के व्यक्तियों का डायलिसिस फ्री में हो जाती है। 2 लाख सेशंस ऑफ द डायलिसिस पर ईयर फ्री में बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों का होता है। उससे बहुत लोगों की जिंदगी बच जाती है। हमारा जो स्टेट है, अगर हम देखते हैं कि सेंट्रल कंट्रीब्यूशन अगर 2 से 3% ऑफ जीडीपी का हेल्थ केयर पे होता है, तो हमारा स्टेट 6% से ज़्यादा करता है। और इस वर्ष 50,500 करोड़ रुपये केवल हेल्थ बजट के लिए एलोकेट किया गया। ISNCon जो हमारा एक कॉन्फ्रेंस है, इज नॉट ओनली सर सिंपल ए कॉन्फ्रेंस। ये हम 4 दिनों तक जो आज हमारे कार्यशालाएँ थी, 4 कार्यशालाएँ, और सारे लोग, इतने लोग यहाँ से प्रभावित थे। और इस कार्यशालाओं को जो अटेंड किया है, हम पर तक कोई भी व्यक्ति इसमें ऐसे नहीं होंगे जो कुछ नई चीज़ें सीख कर नहीं जा रहे होंगे। और हमारे कम से कम 20+ कंट्रीज के डेलीगेट्स एज फैकल्टीज और चेयर्स, और इसका रीजनल इम्पैक्ट है सर। हमारे नेपाल से, बांग्लादेशों से, और आप देखें तो हमारे यहाँ श्रीलंका से कुछ डेलीगेट्स ने यूएसए से एज ए डेलीगेट रजिस्टर्ड किया है हमारे वर्कशॉप के लिए। तो ये हमारी, और जो SGPJ का डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी जो इंटरवेंशन नेफ्रोलॉजी सर इस्टेब्लिश किया, उसकी आज कार्यशाला थी और उसमें जगह नहीं थी। ट्रांसप्लांट इम्यूनोजेनेटिक्स की कार्यशालाएँ हुई है, उसमें बैठने की जगह नहीं थी। ये सब हमारे लिए इतनी प्राउड मोमेंट है जिसकी व्याख्या हम कर नहीं सकते। To our international faculty and guests, we extend a heartfelt welcome to Lucknow, the city of culture, grace, warm hospitality. We hope you all will experience not just academic rigor of the conference, but also the charm of our traditions, cuisines of the Lucknow, that has been declared by UNESCO as a city of gastronomy and heritage. With the inauguration of conference today, let us affirm our shared mission to prevent kidney disease, to improve the life of the patients, to innovate without boundaries, to inspire the next generation of the nephrologists,
Together, we can reduce the future burden of health in India. Let us work together to just stop progression of the kidney disease. मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि SGPGI का जो डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी है, उसकी जो यूनिट डायलिसिस यूनिट है, उसके जो लैब्स हैं, that are very unique in India. No other institution has this kind of facilities at present. That all has been with the support of the government of Uttar Pradesh. We are very much privileged to have the leaders who are pro, who wants to stop, who wants to prevent the kidney disease. Thank you very much to all of you for coming here and making this conference a great success. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you.